हाय एवरीवन, मैं तृप्ति। वेलकम टू मन क्रिएटिविटी। फेस्टिव सीजन नज़दीक आ रही है और घर को डिक्लटर करना ज़रूरी है। आज का जो डीआईवाई है मैंने वेस्ट कपड़े से बनाया है, जो सिलाई के बाद बचे हुए वेस्ट कपड़े से तीनों डीआईवाई बनाए हैं। पहला एक है एक कुशन क्रिएट किया है और दूसरा है एक रॉक, जैसे सोफ़ा के नीचे डाल सकते हो या बैठ भी सकते हो। और तीसरा जो है एक शू बॉक्स से एक ऑर्गेनाइजर बास्केट बनाया है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए और मेरा आइडिया आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये एक पुराना ड्रेस का कपड़ा है। इसको 1.5 इंच चौड़ाई में कुछ पट्टी काट दिया और 2 फोल्ड करके मशीन से इस तरह से सिलाई कर दिया भीतर की तरफ और बाहर से इस तरह से निकाल दिया। अभी इस तरह से ढेर सारा पट्टी काट दिया और ये एक शू बॉक्स है। इसका ऊपर की हिस्सा को काट दिया और ब्राउन टेप से थोड़ा सा चिपका दिया और ये कुछ कार्डबोर्ड पीसेस इस तरह से कट करके कपड़े के एक साइड में ग्लू गन से चिपका दिया। और अभी ये बॉक्स की पीछे की तरफ से जो पट्टी हमने निकाला था इनको सारे को अच्छी तरह से चिपका दिया और बॉक्स के चारों ओर से चिपका दिया। अभी ये गोल्डन कलर का पट्टी एक साथ में ही सिलाई किया था। इसको इस तरह से पट्टी के भीतर से लेकर एक पट्टी ऊपर और एक पट्टी को नीचे रखकर एक डिजाइन क्रिएट करेंगे इस तरह से। और जो एंड की पार्ट है उसको साथ में दोनों को एक साथ चिपका देंगे और बाहर की तरफ से इस तरह से एक पट्टी रख देंगे तो ये जॉइंट ये पता चलेगा नहीं। इस तरह से करके चारों लाइन मैंने कट करके जो एंड पार्ट को ग्लू गन से चिपका दिया एक एक करके और जो एक्स्ट्रा पार्ट निकला हुआ था इसको कट कर दिया। अभी जो कपड़े लगाया था इसको फेविकॉल लगाकर बॉक्स के भीतर की तरफ से अच्छी तरह से सबको चिपका दिया। अभी ये दोनों में थोड़ा गैप आ रहा था तो मैंने क्या किया, इसमें एक इस तरह का एक थोड़ा सा पट्टी करके चिपका दिया और जो ऊपर की साइड से इस तरह से गोल्डन कलर का जो कट किया था उसको चिपका दिया और नीचे की तरफ से एक कार्डबोर्ड पीस लगाकर यहाँ पर और एक पट्टी लगा दिया तो अब ये पता नहीं चलेगा और एक बो लगा दिया। पहला बन गया। अभी हमारा दूसरा डीआईवाई है। ये एक इस तरह का एक पेपर कट किया है। पेपर कट करके एक कपड़ा को कट कर दिया और जो पैरों के लिए ये एक कट किया है इसको कट करके हम बाद में करेंगे इसका। अभी जो पीछे की साइड का जो है इसके भीतर एक चैन अटैच करना है तो एक कपड़ा को इस तरह से बाहर से सिलाई करके भीतर की तरफ फोल्ड कर दिया और भीतर की साइड से एक चैन को अटैच कर दिया और सिलाई कर दिया। अभी जो कपड़ा है इस कपड़े को जो पेपर कटिंग किया था उसके नाप लेकर सारे कपड़े को उस तरफ से कटिंग करके आपस में अटैच कर दिया और एक लाइनिंग के ऊपर इन सब को इस तरह से सिलाई कर दिया। अभी ये सामने का तरफ से रेडी हो गया और अब ये पीछे का तरफ से इस तरह से दोनों को भीतर की साइड को भीतर रखना है, जो बाहर की साइड है वो भीतर रहेगा और जो बाहर की साइड से इस तरह से सिलाई करेंगे। और एक नीचे के लिए एक 3 इंच चौड़ाई में एक पट्टी काट कर रखा था, अभी ये इस तरह से बीच रखेगा और तीनों को एक साथ मिलाकर इस तरह से सिलाई कर दिया। अब भाई सिलाई करने के बाद इन सबको चैन खुला रखना ज़रूरी है। अब जब सिलाई कर रही हूँ तब ध्यान रहे कि बाहर की तरफ रहे। उसके बाद से इस तरह से पलट देंगे। अभी पलटने के बाद ये है सिंथेटिक कॉटन है, इनको सबको किलो के भीतर भर कर चैन बंद कर दिया। अब हमारा अभी थर्ड डीआईवाई की तरफ चलते हैं। ये कुछ सिलाई हुए पुराने कपड़े पड़े हुए थे, इनको अच्छी तरह से कट करके साइड में सिलाई करके अच्छी तरह से सिलाई कर दिया और ये एक पैकिंग मटेरियल्स में आया था, इसको बीच में रख दिया। और एक पुराना ड्रेस का कपड़ा है, एक लाइनिंग की तरह इसको यूज करेंगे। तीनों को मिलाकर और एक चौड़ाई में पट्टी येलो कलर का एक पट्टी करके ये 2.5 इंच चौड़ाई है, इसका पीछे की तरफ से अटैच करके इस तरह से हम बाहर भीतर की तरफ इसको मोड़ देंगे और ऊपर से अच्छी तरह से इसको सिलाई कर देंगे।
ये पट्टी लगाने के बाद इसका डिज़ाइन भी और निखर कर आ रहा है और पट्टी की वजह से बहुत सुंदर दिख रहा है। तो इस तरह से बन गया हमारा थर्ड DIY। तो आज का वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो तीनों का फाइनल लुक हम एक साथ ही देखेंगे। तो ये रहा तीनों का फाइनल लुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।